देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने तैयारी तेज कर दी है। कई राज्यों ने बढ़ते मामलों के बाद सख्ती बढ़ा दी है। खासकर दक्षिण के राज्यों में कुछ पाबंदी फिर से लगा दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर को थामने के लिए किन राज्य सरकारों ने क्या तैयारी की है, आपको जरूर देखना चाहिए। देश में सामने आ रहे कोरोना के नए केस में से औसतन 40% मरीज अकेले केरल से हैं। केरल ही वो राज्य है जहां देश में कोरोना का पहला केस मिला था। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि केरल की सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस खास रणनीति पर काम कर रही है। केरल में 5 अगस्त से सभी दुकानों को सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से रात 9 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। लेकिन नए निर्देशों में अब इन दुकानों में उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत मिलेगी जिन्हें कोविड-19 के टीके की कम से कम 1 डोज लग चुकी है, या फिर जिनके पास 72 घंटे पहले तक की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट हो। मॉल सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए खुलेंगे। धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी रहेगा। कर्नाटक में तीसरी लहर की आशंकाओं के चलते केरल से आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। केरल सीमा पर सड़क की खुदाई का काम शुरू किया गया है, जिससे आवाजाही रोकने में मदद मिल सके। केरल कर्नाटक सीमा पर 12 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां RT-PCR रिपोर्ट को देखने के बाद ही एंट्री मिल रही है। बेंगलुरु में 16 अगस्त तक धारा 144 और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बात तमिलनाडु की करें तो यहां भी लॉकडाउन को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर भीड़ जुटने से रोकने के लिए कई नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या पिछले 24 घंटे में 1969 केसेस हैं और एक्टिव केसेस की संख्या अगर देखी जाए तो 20,268 केसेस हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद और ईशा घर जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, वे इनफैक्ट लोगों के दर्शन के लिए बंद किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर अब भी बंद रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच थोड़ी राहत वाली खबर भी आई है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की माने तो तीसरी लहर अक्टूबर में अपने चरम पर होगी, लेकिन वायरस का नया म्यूटेंट आने के बावजूद नए केस रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। यानी दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर कमजोर होगी। जुलाई के महीने में और अगस्त में धीरे धीरे सब हटेंगे। तो जब लॉकडाउन हटते हैं तो कहीं भी जिस भी जगह पे लॉकडाउन हटेगा वहाँ संक्रमण की संख्या थोड़ी बड़ी होगी। तो जब धीरे धीरे सब जगह हट जाएगा तो निश्चित रूप से संक्रमण की संख्या बढ़ेगी और यही इसीलिए हमने कहा था कि अगस्त में संख्या बढ़नी प्रारंभ होगी, जो धीरे धीरे बढ़ेगी, अक्टूबर तक अपने अधिकतम स्तर पे जाएगी और फिर नीचे आने लगेगी। कोरोना के खिलाफ जारी ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। ऐसे में जरूरत है कि सरकारों की ओर से तय कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। टीम न्यूज़ नेशन।